Good morning, students. How are you? Okay. कल हमने चैप्टर पढ़ाया था रबड़ की कहानी। रबड़ क्या कह रहा है? अपनी कहानी बता रहा है। मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कैसे बना और मेरा आविष्कार किसने किया, किस तरीके से मैंने अपनी यात्रा सफर की, यात्रा तय की, है ना? आपने पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, आपके रूम के अंदर चीजों को आइडेंटिफाई करके बताइए कि रबड़ की कौन कौन सी चीजें हैं। मुझे शो कीजिए। बॉटल, बॉल, इरेजर, वेरी गुड, बॉक्स, वेरी गुड। ये सब चीजें रबड़ से बनी हुई है ना? अब रबड़, लिसन। अच्छा बताइए, कौन व्यक्ति था जो कि यात्रा पर निकला था? कोलंबस। किसकी खोज करने निकला था? लेकिन कहां पहुंच गया? वेरी गुड। अमेरिका पहुंच के उसने क्या देखा? आदिवासी बच्चे देखे। वो क्या कर रहे थे? वाओ, बॉल से खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा वहां पर? रबड़ का पेड़। रबड़ के पेड़ में से क्या निकल रहा था? अच्छा ठीक है। रबड़ के पेड़ के पास क्या बांधा जाता है? अच्छा, टीन का डिब्बा क्यों बांधा जाता है? लेटेक्स को इकट्ठा किया जा सके। लेटेक्स कैसा होता है? सफेद होता है। लेटेक्स कैसा होता है? सफेद। अच्छा, अब उसमें क्या मिलाया जाता है? गंधक। वेरी गुड। क्या मिलाया जाता है? गंधक मिलाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। वल्केनाइजेशन, वेरी गुड। वल्केनाइजेशन क्या कहा जाता है? अब इसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स गुडियर ने। इसका मतलब आपको पेपर क्वेश्चन, वो चैप्टर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, एक और बताइए, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रबड़ ने आपके जीवन को आसान बना दिया है, वो कैसे? रबड़ से क्या क्या बन गया है? इरेजर। धीरे धीरे, आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। रबड़ बनाई, साइकिल के पहिए बनाए, जिससे कि आपकी यात्रा कैसी हो गई? सुविधाजनक और आरामदायक हो गई ना? आपके रेनी के शूज बन गए, जो कि आपकी किससे मदद करते हैं? रेनी सीजन में पैर गीले होने से मदद करते हैं। और उसके अलावा कैन स्टैंड अप, गो बैक साइड, गो बैक साइड। हाँ, और हाथों के क्या बनने लग गए? दस्ताने, है ना? ये सब चीजें किससे बनने लगी? रबड़ से। अब है वर्ड मीनिंग, है ये वर्ड मीनिंग देखेंगे। अल्केन व्हाट हैपेंड? नो, स्टैंड ओनली। रोमांचक, रोमांच पैदा करने वाला। रोमांचक, रोमांच पैदा करने वाला। यात्रा, यात्रा
खोजकर्ता, आदिवासी, सुरक्षित, अच्छी तरह रखा हुआ, परिधि, परिधि, घेरा, न, जलवायु, लेटेक्स, रबड़ के पेड़ का रस, वेल्केनाइजेशन, रबड़ का रस जो होता है वो तो काम में नहीं आ सकता ना। हम रबड़ को कब यूज में ले सकते हैं, जब हम उसको क्या करेंगे, गंधक के साथ उसका वेल्केनाइजेशन करेंगे, जब उसको बनाएंगे उपयोगी तब बनेगा, उससे कोई चीजें बनाएंगे तब। नेक्स्ट है प्रक्रिया, क्रम के अनुसार काम करना, लचीला, मुड़ने वाला, गंधक, सल्फर। अच्छा एक और बात बताइए मुझे, अमेरिका से रबड़ के पेड़ को कहां भेजा गया, इंग्लैंड को इंग्लैंड क्यों गार्डन में उगाया गया। भाई आप लोग तो बहुत अच्छी तरह चैप्टर आ गया आपको समझ में, है ना। अच्छा इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, गर्म और नम जलवायु। अच्छा भारत में इसके बीज कहाँ कहाँ लाए गए, चिल्ला के नहीं बोलिए, तेज ऐसे तेज चीख के मत बोलिए, आराम से बोलिए। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लाए गए। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट है, हम क्वेश्चन पूछती हूँ, इस समय आपके आसपास रबड़ की कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है, उनके नाम बताइए। आपके आसपास कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है, बॉक्स, वाटर बोतल, इरेजर और बैग, शूज नहीं, शूज रबड़ के शूज थोड़ी है, लेदर के ये तो, है ना, इरेजर, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ कोई बता सकता है रबड़ कैसे बनता है, रबड़ कैसे बनता है, हाँ बताइए वृंदा। क्या क्या किया जाता है, रबड़ के जो लिक्विड पदार्थ निकलता है लेटेक्स, उसमें क्या किया जाता है, क्या मिलाया जाता है, उसमें गंधक मिलाया जाता है, गंधक मिलाते उस प्रक्रिया को वेल्केनाइजेशन कहते हैं, फिर उससे अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती है। अब आप इसमें दे रखा है एक गद्यांश दे रखा है छोटा सा, हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इनके आंसर देंगे। मैं असल में पेड़ों से आता हूं, रबड़, रबड़ क्या कह रहा है, मैं अधिकतर पेड़ों से आता हूं, मेरे पेड़ 30 मीटर 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और तने की परिधि 4 मीटर तक हो सकती है। मेरे पेड़ गर्म और नम जलवायु में उगते हैं। अमेरिका में मेरे पेड़ के बीज इंग्लैंड पहुंचे, अमेरिका से मेरे बीज इंग्लैंड में पहुंचे, वहां क्यों गार्डन में उगाया गया, फिर तो वहां न जाने कितने देशों में मेरे बीज पहुंचे। भारत में मेरे पेड़ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अधिक पाए जाते हैं। अभी हमने बताया इसके बीज अमेरिका से कहां पहुंचे, इंग्लैंड, इंग्लैंड के कौन से गार्डन में उगाए गए, क्यों गार्डन में उगाए गए, क्यों गार्डन में उगाने के बाद में वहां से बीज भारत के भी अन्य देशों में लाए गए, भारत के अन्य शहरों में लाए गए, भारत के कई शहरों में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला आदि में भी इसकी खेती की जाती है। इसके तने कितने मोटे होते हैं,
4 मीटर। उनमें क्या किया जाता है? चाकू से चीरा लगाया जाता है। चाकू से चीरा लगाने के बाद उस पे पेड़ के तने पर क्या बांध दिया जाता है? टीन के डिब्बे बांध दिए जाते हैं, जिसमें लेटेक्स नामक पदार्थ इकट्ठा होता रहता है। अब क्वेश्चन आता है, मैं असल में पेड़ों से आता हूं। यहां मैं किसके लिए आया है? पेड़ के लिए, जलवायु के लिए, रबड़ के लिए, या बीज के लिए? रबड़ के लिए। तो क्या क्या आ जाएगा? ब। रबड़ के पेड़ कहाँ उगते हैं? ठंडे और शुष्क जलवायु में, गर्म और नम जलवायु में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। हर्ष बताएंगे। गर्म और नम जलवायु में। राइट। नेक्स्ट, सिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली रेज योर हैंड। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का मौसम कैसा होता है? अरब। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का मौसम नम जलवायु का नम जलवायु होती है। एक मिनट, यहाँ की जलवायु क्या और लिखेंगे? जलवायु नम, गर्म व नम होती है। वह नम होती है, जो कि रबड़ के पेड़ के लिए उपयुक्त है। फिर तो वहां से न जाने कितने देशों में मेरे बीच पहुंचे होंगे। आशय स्पष्ट कीजिए, इसका क्या आशय है? कौन बताएगा? इसका आशय है कि इंग्लैंड से इसका आशय है कि इंग्लैंड से रबड़ के पेड़ कई देशों में भेजे रबड़ के पेड़ कई देशों में भेजे गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट। अच्छा, अब ये सोच समझ कर उत्तर देंगे, जिससे मैं पूछूंगी वही उत्तर देंगे। प्रिंस, रबड़ को उपयोगी बनाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स गुडियर को जाता है। अच्छा, चार्ल्स गुडियर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। वेरी गुड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। रबड़ ने अमेरिका से भारत तक का सफर कैसे तय किया? कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? हाँ बताइए। जय, प्रिंस डाउन।
वेरी गुड, सही बोला है, लेकिन इसका अपन को विस्तार से आंसर देना होगा। रबर ने अमेरिका से भारत तक का सफर कैसे तय किया? रबर, कोलंबस जो कि एक यात्री थे, भारत की खोज के लिए निकले थे, वो अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उन्होंने क्या देखा? कुछ बच्चे रबर की गेंद से खेल रहे हैं, रबर की गेंद से खेल रहे हैं। उन्होंने उस रबर के बारे में जानने के लिए उसका क्या देखा? एक पेड़ देखा। उस पेड़ को कहां पहुंचाया गया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू गार्डन में उसे उगाया गया। इंग्लैंड के क्यू गार्डन में उसे उगाया गया, और वहां उगाने के बाद में उसके लिए उसके तने कितने होते हैं? 30 मीटर ऊंचाई, और तने 4 मीटर उसके चौड़े होते हैं। उनमें लेटेक्स नामक पदार्थ निकाला जाता है। उसको गंधक की प्रक्रिया, गंधक के साथ प्रक्रिया करके, सल्फर के साथ प्रक्रिया करके उसे यूजेबल बनाने के लिए यूजेबल बनाया जाता है। क्यू गार्डन में जब उगाया गया, उगाने के बाद में बहुत सारे पौधे हो गए। उसे फिर क्या किया गया? भारत के भी कई शहरों में, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी इसे लाया गया। इस तरीके से रबर ने अपनी यात्रा अमेरिका से लेकर अन्य देशों तक भी तय की। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रबड़ का पेड़ कैसा होता है? बताइए दिव्यांशु। चौड़ा होता है, इसकी परिधि 4 मीटर होती है। वेरी गुड, सिट डाउन। रबड़ का पेड़ 30 मीटर ऊंचा और 4 मीटर चौड़ा होता है। अच्छा, आपके घर में रबड़ से बनी बहुत सारी चीजें होती है, उनमें से किन्हीं 5 चीजों के नाम बताइए। कोई एक जना बताएगा? सिद्धार्थ। बोतल, बॉक्स, शॉर्पनर, इरेजर और शूज और चप्पल और शूज, शूज हो गए ना, जूते, दस्ताने, है ना? हाँ, नेक्स्ट मिशिका, स्टैंड अप। रबड़ हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, कैसे? हमारी यात्रा को आरामदायक बनाते हैं, है ना? हाँ, और पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए इरेजर, वेरी गुड। पानी भरने के लिए बॉटल, वेरी गुड। और बरसात से बचने के लिए रेनकोट, शूज, हाथों को नुकसान तो ना पहुंचे इसलिए दस्ताने, करंट से बचने के लिए वायर पर, कॉपर वायर पर लगा हुआ प्लास्टिक का कोट। शाबाश। आया समझ में? अब बताएंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। फैज, अवगुण का क्या हो जाएगा? गुण। अवगुण का क्या हो जाएगा? गुण। हाँ, मरण का क्या हो जाएगा? जीवन, वेरी गुड। सौम्या, नकली का असली। प्रज्ञा, असुरक्षित का सुरक्षित। यस पहल, अनुपयोगी का
उपयोगी। पीहू, काला का सफेद। वेरी गुड। आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आया। आज कल हमारा चैप्टर, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए। बुक एक्सरसाइज भी आप लोगों ने खुद ने की। मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी। और ये आज हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।